22 minutes. That's it. That's all MX Player gave us for the episode 3. And if you thought that it was just a tight edit, think again. Because in those 22 minutes, the show doesn't just tell you the story of Bachua, it traps you with Irene as well. तो चलिए आज बात करते हैं उस दस्तक के बारे में. So if we see episode 1, वो 53 minutes long था. Slow, calm और बेसिकली एक फाउंडेशन सेट की गई जहां पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का सेटअप किया, गौरव का वो सपना कि उनको घोस्ट हंटिंग एक सीरियस करियर बनाना है, उनकी वो पायलट की ट्रेनिंग, बेसिकली सब कुछ लॉजिकल और सब समझ में आ रहा था. लेकिन अगर हम एपिसोड 3 को देखें, खौफ की दस्तक, तो वो सिर्फ 22 मिनट्स का है. नो ब्रीदिंग रूम, कोई रिकैप नहीं, दे जस्ट ड्रॉप यू इनटू दिस डीप ओशन. बचुआ सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, इट्स प्योर वायलेंस, इट्स रियल, फिजिकल, जो आपको अंदर से डरा देता है. और यहीं से शो का टोन शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस टू आर दीज घोस्ट रियल, टू एक्चुअली सेइंग दैट दिस बचुआ थिंग मस्ट हैव किल्ड समवन. और इस एपिसोड में जो बहुत ही सटल चीज दिखाई गई है, जिसको फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा तो मैंने भी इग्नोर कर दिया था, एंड आई एम श्योर शायद आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, एंड विच इज कि जो गौरव की टीम थी इन द वेरी स्टार्टिंग, दे वर वेरी मच अगेंस्ट आइरीन. वो उससे कोई बात नहीं करना चाहते थे, गौरव से रिलेटेड कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते थे. बट ऑल ऑफ अ सडन एक ट्रस्ट बन जाता है और वो लोग उससे सारी बातें शेयर करने लग जाते हैं, फिर चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो या गौरव से रिलेटेड वो बातें जो शायद उन फाइल्स में भी एग्जिस्ट नहीं करती. नाउ आइरीन, शी इज द रीजन दैट दिस एपिसोड एक्चुअली वर्क्स. शी वॉज सपोज टू बी आवर एंकर, जो गौरव की टीम से हर टाइम एक वो क्वेश्चन करे जो शायद हम करना चाहते हैं या शायद जो हमारे दिमाग में आता है. बट हैव यू नोटिस्ड वन थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल, विच इज आइरीन्स हैंड्स. जब गौरव की टीम आइरीन को बचुआ के केस के बारे में बताती है और बताती है कि लोगों के साथ क्या क्या हॉन्टिंग्स हुई हैं, उसके चेहरे पर मानो एक शिकन तक नहीं थी. वो बस वहां खड़ी रही, उनकी वो भयानक हादसों से भरी बातें सुनती रही, मानो जैसे वो उस डर को पहले से जानती हो. और उसका वो रिएक्शन घोस्ट को ना मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था. उसका वो रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मानो जैसे वो उस डर को पहले से महसूस कर चुकी थी. और फिर हम आगे देखते हैं कि आइरीन का कुछ तो पास्ट है, और वो पास्ट कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं, बल्कि कुछ तो बहुत भयानक है. इतना भयानक कि वो उसको खुद तो इग्नोर करती ही है, लेकिन वो उसको दूसरों से भी छुपाना चाहती है. मगर साथ ही साथ उसको गौरव की वो सच्चाई भी जाननी है जिस पर वो बिलीव भी नहीं करती थी. And here's the thing about investigators in horror movies or in real life. They are either running towards the danger because they are brave, or maybe they are curious, or because they are guilty. लेकिन आइरीन यहाँ गौरव की सच्चाई ढूंढने नहीं आई थी, वो यहाँ अपने जवाबों को ढूंढने आई थी. वही जवाब जो गौरव की सच्चाई से जुड़े थे, वही सच्चाई जिस पर आइरीन यकीन नहीं करती थी. 22 मिनट का ये एपिसोड एक काउंटडाउन के जैसा लगता है, जहां आपका पूरा ध्यान बचुआ की कहानी पर होता है, जहां वो दस्तक तो देता है, लेकिन वो दरवाजा उस पर खड़े इंसान से ही खुलवाता है. बिल्कुल ऐसे जैसे आइरीन गौरव की टीम का दरवाजा खटखटाती है, गौरव की असली कहानी या उसकी सच्चाई जानने के लिए, मगर अपनी कहानी का दरवाजा नहीं खुलने देती. और यहाँ से हम देखते हैं कि शो का विजुअल टोन भी ड्रास्टिकली चेंज होने लगता है. जहां एपिसोड 1 की शुरुआत एक ब्राइट साइड से हुई थी, ट्रेनिंग व्हील्स, डे लाइट, लॉजिक, वहीं एपिसोड 3 के आते आते हमारा सामना डार्क शैडोज एंड अननोन फोर्सेस से होता है. बिल्कुल ऐसे जैसे मानो कैमरा हमें फोर्स कर रहा हो उन डार्क शैडोज और अननोन फोर्सेस को ढूंढने के लिए. मगर यहाँ अगर कोई असली अननोन है तो वो है आइरीन का वो भयानक सच, जिसकी भनक अभी तक शायद किसी को नहीं लगी. And I don't know if you guys have noticed this, but there is a scene when that teacup was cold, and in another shot it was steaming hot. That wasn't a continuity error. That was the show telling you that time isn't working right in this episode. 22 minutes that feel like 3 hours of dread. एक टाइम आता है जहां आइरीन गौरव की टीम को करेक्ट करती है अबाउट द हॉन्टिंग डिटेल्स, और ये बात हमको साफ साफ बताता है कि ये डर वो पहले से महसूस कर चुकी है.
लेकिन वो अभी किसी को खुलकर नहीं बता पा रही। उसका यू टीम को करेक्ट करना ये एक्चुअली में साबित करता है कि वो बचुआ के केस को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो पहले से ही उसके बारे में कहीं ना कहीं किसी हद तक तो जानती जरूर थी और वो डर को महसूस भी कर चुकी थी। और शायद यही रीजन है कि वो गौरव के बारे में भी जानना चाहती थी। और एपिसोड के लास्ट में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें ये पता लगता है कि वो दस्तक एक्चुअली में गौरव के लिए नहीं बल्कि आइरीन के लिए थी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा टास्क। कॉमेंट डाउन द एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प जहां वो चाय का कप एक शॉट में ठंडा और एक शॉट में गर्म था। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो एंड होने के बाद कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले दरवाजा चेक कर लेना और देख लेना कि उस दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है।